कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मोबाइल की लाइट जल सकती है आपकी? अगर जल सकती है तो सब कोई जलाइए। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला, ऐसे कमजोर ताली में सुनोगे तो काम नहीं चलेगा। रायबरेली जिस जज्बे के लिए जाना जाता है वो मुझे दिखाई पड़ना चाहिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इस सरकार ने पिछले 10 साल में आपसे झूठे जुमलों के अलावा कुछ नहीं बोला। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है? इस नारे की सच्चाई कहां आके ठहरी? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए था वो 100 रुपए पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 का 1000 पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया। अरे भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कफन पर जीएसटी लगाती हैं। वो हमसे आपसे बातें करती हैं कि वो इस देश का भला करेंगी। वो नारा याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? मैंने देखा है हाथरस में उस दलित बिटिया की जलती हुई लाश को महसूस किया है मैंने, जो रात के 2 बजे परिवार की मर्जी के बिना जला दी गई। हमने देखा है उन्नाव की बिटिया का हश्र, हमने देखा है सोनभद्र में 25 साल की सजा काट रहा भारतीय जनता पार्टी का विधायक। हमने देखा है जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों का हाल, किस तरह पुलिस ने उन्हें घसीटा। और जब वो बेटियां अपना पदक लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर गईं तो प्रधानमंत्री के चौखट ने खुलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बेटियों के साथ नहीं खड़े थे बल्कि बेटियों के अपराधियों के साथ खड़े थे। ये है इनके नारे की सच्चाई। ऐसे में रायबरेली वालों, फैसला आपको करना है। मैंने कहा ना, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का चुनाव है। आपको तय करना है कि आप नरेंद्र मोदी की सरकार बचाना चाहते हैं या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना चाहते हैं। ये इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब सवर्णों को, महिलाओं को, युवाओं को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। और मैं इन दिनों जितना प्रधानमंत्री जी की भाषा को समझ पा रहा हूं, हवाई उड़ रही है चेहरे पर।
परेशान हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। परेशान है इन दिनों। क्यों परेशान है? क्योंकि 4 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं, जमीन खिसक गई है। पूरे भारत में एक नारा गूंज रहा है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चुनाव प्रचार करके यहां पहुंचा हूं। पूरे भारत में एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर भारत में भाजपा हाफ। आप लोग भी जब 20 तारीख को ईवीएम की कतारों में लगिए, बटन दबाइए हाथ के पंजे के सामने वाला, तो एक नारा भी लगा करके आइए कि 20 मई भाजपा गई, 20 मई भाजपा गई, 20 मई भाजपा गई। यह नारा लगा करके भी आना है। यहां इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल के साथी भी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बाकी सारे साथी भी हैं। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैं तो सियासत में नहीं था, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था। मेरे भाई, मैं तो 5 साल पहले जब सियासत में आया तो राहुल जी से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा, प्रियंका दीदी से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा, और फिर मैं सियासत में आया 2019 में। और जितना गांधी परिवार के साथ काम करते हुए इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, बहुत मुतमईन हूं, बहुत खुश हूं। पिछली तकरीबन 20 रातों से सोया नहीं हूं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आप जानते होंगे। दिन भर सफर कर रहा हूं, रात भर सभाएं कर रहा हूं। 10 बजे सभा खत्म होती है, सुबह की फ्लाइट पकड़ता हूं, फिर किसी शहर में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाय रोड सफर करता हूं, फिर सभा करता हूं। अभी यहां आपके बीच रहूंगा, फिर अगले दिन कल कहीं और सभा करूंगा। पूरे देश में जा करके एक बात आपसे कहना चाहता हूं, रायबरेली वालों, कि आपने सोनिया जी जैसी सादगी और शराफत की प्रतिमूर्ति को अपना सांसद चुन के रखा है। अब सोनिया जी ने आपके बीच में राहुल गांधी जी को आपका प्रत्याशी बना के भेजा है। मैं राहुल जी के साथ चलता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहा था। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब नफरत के खिलाफ, राहुल गांधी एक नारा लगा रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं एक शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, कंधे से कंधा मिला करके। मेरा कभी कभी मन करता है, मैं उनसे बड़ा मेरा भावनात्मक रिश्ता है, बड़ा जज्बाती रिश्ता है उस परिवार से। मेरा तो कभी कभी मन करता है, जब प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी के बारे में ओछी टिप्पणियां करते हैं, भाजपा वाले ओछी टिप्पणियां करते हैं, तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं राहुल जी से पूछूं कि आप किस मिट्टी के बने हैं? राहुल जी, किस मिट्टी के बने हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया हो, सबने आपके खिलाफ आपकी इमेज खराब करने के लिए सालों साल कैंपेन चलाए। संसद से लेकर के सड़क तक आपका मजाक बनाने की कोशिश की गई। डॉक्टर्ड वीडियो दुनिया के सामने रखे गए, झूठ बोला गया आपके बारे में, लेकिन आप मुस्कुराते रहे। आखिर किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? मेरा कभी कभी दिल करता है मैं उनसे पूछूं कि आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? कि आपके पूर्वजों ने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और एक दिन आपने जब देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा तो पूरी मशीनरी लगा दी गई और आपको संसद से निकाल दिया गया। आप फिर भी मुस्कुराते रहे। आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? मेरा दिल करता है मैं कभी कभी राहुल गांधी से पूछूं कि जिसके पूर्वज ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को हजारों करोड़ रुपए का अपना घर आनंद भवन दान कर दिया, उसी परिवार के वारिस से नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आवास की चाबियां वापस ले ली महज 1 महीने के अंदर।
बेघर करने की इतनी जल्दी थी उनको। और वो शख्स मुस्कुराता हुआ चाबियां दे करके चला आया। मेरा दिल करता है कि मैं कभी कभी पूछूं, आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? जब वो 4000 किलोमीटर चल रहे थे तो मैं उनके साथ चला हूं। मैं रायबरेली में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से यह कहना चाहता हूं कि अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहाँ एनआईसी ग्राउंड में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि न तो अभी वो पसीना सूखा है, न वो पैर के छाले सूखे हैं। और जिन्हें यह लगता है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके राहुल गांधी को मिटा देंगे, राहुल गांधी को हरा देंगे, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे।